गिरिडीह से अख्तर इमाम की रिपोर्ट। नगर निगम कार्यालय के बाहर सड़क किनारे बने 22 दुकानदारों की जीत झारखंड उच्च न्यायालय से होने पर सभी दुकानदारों ने रविवार को खुशी जाहिर की। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निगम जब तक 22 दुकानदारों को मकतपुर सब्जी मंडी में दुकान बनाकर आवंटित नहीं करती है, तब तक सभी दुकानदार नगर निगम के बाहर वर्षों से चला रहे अपने दुकान को चलाते रहेंगे। गिरिडीह के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो एक नई बिल्डिंग बननी थी यहाँ पर पुराने बिल्डिंग को तोड़कर, उस समय साथ में 22 दुकानदार जो यहाँ पर लगे हुए थे उनको यहाँ नोटिस देकर यह आदेश दिया गया था कि 15 दिन के अंदर वो दुकान खाली कर और हटिया में इसके बदला उनको दुकान दिया जा रहा था कि वहाँ पर आप लोग अपनी दुकान को शिफ्ट करें वरना यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा। इसके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की गई थी इन दुकानदारों के तरफ द्वारा, और उस रिट में एकल पीठ माननीय न्यायाधीश श्री राजेश शंकर के द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि 15 दिनों के अंदर दुकानदारों को दुकान खाली कर देनी चाहिए। इसके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के डिवीज़न बेंच में एक एलपीए दाखिल की गई थी, एलपीए 433/2022, जिनमें हियरिंग के बाद अंततः यह फैसला आया है कि दुकानदार यहाँ से दुकान खाली नहीं करेंगे तब तक जब तक कि इनके दुकानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था मकतपुर के सब्जी मंडी में नहीं किया जाता है। और हाई कोर्ट ने गिरिडीह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा यह प्रस्ताव कि इन्हें हटिया में दुकान दिया जाएगा, इसको सिरे से नकार दिया। और इस वाद में यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर को सशरीर वहाँ पर उपस्थित भी होने का आदेश दिया गया और वहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने वहाँ पर एफिडेविट की कि मैं इन दुकानदारों के शहर के अच्छे प्लेस मकतपुर सब्जी मंडी में दुकान देती हूँ, और इस बात को दुकानदारों के द्वारा स्वीकार किया गया। तदोपरांत यह आदेश के साथ कि जब मकतपुर सब्जी मंडी में दुकान बन जाएगी और इन लोगों को अलॉट कर दिया जाएगा तभी यहाँ से ये लोग दुकान खाली करेंगे, और तब तक इन दुकानदारों को किसी भी रूप में परेशान न करने की हिदायत दी गई है। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विभा सिंह रविवार को गिरिडीह पहुंची। इस दौरान गिरिडीह कोऑपरेटिव बैंक शाखा में उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद जिला के सभी पैक्स के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों के साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक की गई। अध्यक्ष के अलावा बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार, निदेशक सुनैना पाठक, राजकिशोर सिंह, शाखा प्रबंधक सूरज कुमार, सुबल राय, मनोज पांडे, AR अनन्या कुमारी, प्रकाश सिंह, रामेश्वर चौधरी, अभिनंदन सिंह, मथुरा राय आदि पैक्स के अध्यक्ष, सचिव उपस्थित थे। बस गिरिडीह अपना क्षेत्र था, गिरिडीह की ही मिट्टी से निकले हैं, गिरिडीह को तो देखना ही था हमको, इसीलिए यहाँ पर आए। क्या क्या चर्चा हुआ आने के बाद? यहाँ पर चर्चा यही हुआ कि जैसे कोऑपरेटिव का जो पैक्स है उसको मजबूत करना है। अगर पैक्स मजबूत नहीं होगा तो बैंक भी मजबूत नहीं होगा, क्योंकि उसका आधार जो है वो पैक्स है। तो पैक्स को मजबूत करने के लिए हम लोग को सारे पैक्स को जिंदा करना है, जिसमें कि अभी तक हमारे गिरिडीह में कुल 357 या 58 पैक्स हैं, जिसमें से हम लोगों का मात्र 138 पैक्स ही जीवित है। 219 पैक्स अभी भी हम लोगों का काम नहीं कर रहा है, तो वो 219 को जोड़ने की व्यवस्था की गई है। उसकी व्यवस्था के लिए पहले हम लोग का जो फ़ी था, जो पैक्स से जुड़ने के लिए, बैंक को जुड़ने के लिए, वो फ़ी हमारा था 5,500 रुपये। इस बार उस फ़ी को हम लोगों ने बोर्ड में घटा करके 500 रुपये कर दिया, जिसमें अधिक से अधिक लोग उससे जुड़ सकें। तो जो पैक्स हमारा अभी जो एकदम कोई काम नहीं कर रहा है, वो भी हमारा संभव है कि वो अब जुड़ जाएगा उससे। मतलब उन लोगों को भी काम मिलेगा। हाँ, मेन है कि हमारा इस चीज़ को, पैक्स को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर पैक्स मेरा आधार ही अगर ढीला ढाला रहेगा तो उस पर कहाँ से बिल्डिंग खड़ा होगा, है ना। नींव मजबूत होगा तभी तो इमारत खड़ा होगा उस पर। तो इसलिए पहला कदम यही होगा कि पहले हम लोगों को अपने पैक्स को मजबूत करना है। पैक्स में बहुत तरह का, उसको एक तरह से कहिए कि बहुधंधी बनाना है। पैक्स में दुकान होना चाहिए, पैक्स में बैंकिंग होना चाहिए,
पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर होना चाहिए, जिससे कि वो इनकम का साधन जो है सो उसमें हो सके। अभी जैसे देखिए एक तेलोडी यहाँ पर एक ब्रांच है, ब्रांच नहीं कहिए पैक्स का है, पैक्स का बैंक है, तो उसमें 15 करोड़ डिपॉजिट है। आप सोचिए कि कैसा पैक्स होगा जिसमें 15 करोड़ डिपॉजिट है और उसमें 9 स्टाफ काम करते हैं और सबको किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 30,000 इतना वेतन उसमें मिलता है। तो आखिर हमारा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तभी तो मिल रहा है उसको। तो हम लोगों को भी इस कदम में आगे बढ़ना है। ये बोकारो का एक ब्रांच है, बोकारो का पैक्स है। इसी तरह से हमारा धनबाद में एक ये आपका